मैं सीडी कुमार आरबी ट्यूशन सेंटर पांचूपुर रोसड़ा आप सभी छात्र छात्राओं को 10वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम जो नज़दीक आ रहे हैं उसी के दृष्टिकोण से आप सबों के सामने ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्दरूप ऋकारांत पुल्लिंग शब्दरूप और इसी शब्दरूप पे आधारित जो हमारे ये पितृ अर्थात पिता शब्दरूप हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। और आप सबों को जानते ही हैं जो गायन विधि से हम आपको पढ़ाएंगे और इसी पर जमात्री अर्थात दामाद पूछते ही हैं, भ्रातृ माने भाई, देवरी मीन्स देवर, संस्त्री अर्थात प्रशंसा करने वाला, इन सभी का जो रूप चलेगा वो पितृ शब्द रूप के अनुसार चलेगा। तो सबसे पहले हम विभक्ति को ध्यान में रखेंगे, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन को हम पिता शब्दरूप जो है इसको एक वचन को एक बार में 4 अर्थात चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ेंगे। फिर स्वर के लिए फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन को याद करेंगे। आप हमारे साथ गा गा कर प्रैक्टिस करेंगे अर्थात साथ में गाने की कोशिश करेंगे। और विभक्ति को ध्यान में रखेंगे। विभक्ति को हाथ पर उंगलियों पर गिन के पित्रे, पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। हाथ पर गिनेंगे। पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। आप पढ़ेंगे। पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। आप एक लय में पढ़ेंगे। पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता, पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। उंगली पर गिनेंगे। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। अब हमें पूछना है पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन। आसानी से पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुः आ गया। पितुः में टिक लगा। अब है द्विवचन।
द्विवचन में देखते हैं क्या, प्रथमा और द्वितीया एक तरह की है, और ये लगभग सभी शब्द रूप में प्रथमा और द्वितीया एक तरह के होते हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक तरह के होते हैं, और ये षष्ठी और सप्तमी और जो संबोधन होते हैं वह प्रथमा के अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार हम इस पे ध्यान देंगे। पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पितरो 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 पितृभ्याम 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 पितरो पितरो। यहाँ पर पढ़ेंगे पितरो, क्या पढ़ेंगे, पितरो 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 पितृभ्याम 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 पितरो पितरो, हे पितरो। अब इसको हमारे साथ पढ़ेंगे। पितरो पितरो प्रथमा द्वितीया, पितृभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी, पितरो पितरो षष्ठी सप्तमी, हे पितरो सप्तमी। संबोधन। अब बहुवचन की बात आती है। बहुवचन में भी हम 4 एक बार और फिर 3 एक बार पढ़ेंगे। पित्रः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पित्रः, इसको पढ़ेंगे पितरः, क्या पढ़ेंगे, पितरः पितरः। पितॄन्, ये देखिए री, ये दीर्घिकार है, ये दीर्घी री होता है। आप लोग जानते हैं ये पितृ एक लगता है, इसमें एक ये अवल करके लगता है, तो ये पितृ हर्षी का तो चरण करते हैं। और जब इसी में ऐसे लिखेंगे पितृ और फिर ऐसे लगाएंगे, ये दीर्घिकार हो जाता है, मतलब उच्चारण जोर होता है। यहां पर पढ़ेंगे पितृन् पितृन्, पितृ नहीं पढ़ेंगे, पितृन् पितृभिः पितृभ्यः। फिर पढ़िए पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम। यहाँ दीर्घिकार आ रहा है, यहाँ दीर्घिकार। पितॄन्, इसको पितृ पितॄणाम पितॄणाम पितृषु हे पितरः। अब स्वर में पढ़ेंगे, गायन विधि से पढ़ेंगे, एक सरल विधि से पढ़ेंगे, सुंदर तरीका से पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से, सुंदर ढंग से याद कर पाएंगे। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः। अब इसको उंगली पर प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी ऐसे याद करें। पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु हे पितरः। यहां से हम पंचमी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, फिर पंचमी षष्ठी और सप्तमी, पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अब इसको हम एक स्वर में पढ़ेंगे। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु हे पितरः।
पित्रा पितृन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु हे पित्रा। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। और इसी शब्द रूप ऋकारांत पुलिंग शब्द रूप पर हम चलेंगे। यहाँ पर नोट जमात्री अर्थात दामाद, और लड़की के पति जो होते हैं वो दामाद कहलाते हैं जमात्री। भ्रातृ देब्री, देब्री मीन्स देवर। संस्त्री अर्थात प्रशंसा करने वाले, अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसका जो रूप चलेगा वो संस्त्री के अनुसार चलेगा। तो आप ये सब देख लिए और इस तरह से आप याद करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द रूप से कि मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया जाए जो तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो पित्रः पितॄन् पितृभिः, पित्रः पितॄन् पितृभिः। अब उंगली पर गिन कर आप बता देंगे कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में पितृभिः होगा। और आपको वहाँ ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बिहार बोर्ड परीक्षा में। वहाँ आपको चुनने में बहुत ही आसान और सरल होगा।